सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ नेक्स्ट पार्ट लेके आपके साथ, तो बने रहेगा मेरे साथ। स्टार्टिंग से लास्ट तक बात करेंगे कुशाल सिंह चंपावत को जितने भी सामंतों ने शरण दी थी उनकी। तो देखते हैं इधर टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ठीक है। इसमें बात करेंगे जो कुशाल सिंह चंपावत को जिन सामंतों ने शरण दी थी उनके बारे में बात करेंगे। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत को शरण देने वाले सामंत। वाले सामंत, ठीक है। तो देखें कि मारवाड़ से किस किस ने दिया था और मेवाड़ से किस किस ने दिया था। तो पहले बात करेंगे मेवाड़ की। इधर हो गया मेवाड़ और इधर हो गया मारवाड़। बात करें मेवाड़ में, तो मेवाड़ में एक तो दिया था कोठारिया ठाकुर जोत सिंह ने। जो कोठारिया है वो वर्तमान भीलवाड़ा में है। किसने दिया था? कोठारिया ठाकुर। कोठारिया ठाकुर कोठारिया का है भीलवाड़ा में। डाल जी को इंक डाल, इंक डाल। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो कोठारिया के ठाकुर थे वो थे जोत सिंह, ठीक है। पहला तो ये हो गया। बात करें दूसरे की, तो दूसरे थे जो सलुम्बर के ठाकुर थे। जो सलुम्बर अब वर्तमान में एक जिला बन चुका है। तो सलुम्बर के ठाकुर कौन थे? रावत केसरी सिंह। इन्होंने भी इनको शरण दी थी। सलुम्बर के ठाकुर, सलुम्बर के ठाकुर कौन थे? रावत केसरी, रावत केसरी सिंह, ठीक है। बात करेंगे पर मारवाड़ में कि मारवाड़ में किस किस सामंत ने इसका साथ दिया था। तो देखते हैं। जो आसोप ठाकुर थे, आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह, उन्होंने इनको शरण दी थी। आसोप ठाकुर कौन थे? शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह ने दिया था। और जो आतनियावास ठाकुर थे अजीत सिंह, उन्होंने दिया था। पहला दूसरा आतनियावास, आतनियावास कौन थे? आतनियावास ठाकुर अजीत सिंह। अजीत सिंह चल ही नहीं रहा। अजीत सिंह। बात करें गूलर के ठाकुर, तो गूलर के ठाकुर हो जाएंगे बिशन सिंह। गूलर के ठाकुर बिशन सिंह। तो ये थे ये वो सामंत थे जिन्होंने का साथ दिया था, शरण दी थी। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति चल रही है अपनी। इसमें कुशाल सिंह चंपावत को शरण देने वाले सामंतों की बात कर रहे हैं। तो मेवाड़ से कौन कौन था, मारवाड़ से कौन कौन था। तो मेवाड़ से हो गया कोठारिया ठाकुर जोत सिंह, जो अपने कोठारिया है वो भीलवाड़ा में है, ठीक है। बात करें सलुम्बर के ठाकुर,
तो सलूम्बर वर्तमान में जिला बन चुका है, पहले उदयपुर में आता था। तो सलूम्बर के ठाकुर कौन थे? गिरावत केसरी सिंह, इन्होंने भी इनको शरण दी थी। बात करें मारवाड़ में, तो मारवाड़ में जो आशोक ठाकुर है शिवनाथ सिंह, इन्होंने दिया था इनको शरण। आतनियावास ठाकुर अजीत सिंह, इन्होंने भी दिया था। और जो गुजर के ठाकुर बिशन सिंह है, इन्होंने भी दिया था। तो आशा करती हूँ उतार लिया होगा, तो मिटाते हैं इसको, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आगे बात करेंगे कि खुशहाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कब किया था, कहाँ किया था। ठीक है, बात करते हैं कि जो खुशहाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कहाँ किया था और कब किया था। तो खुशहाल सिंह चंपावत ने खुशहाल सिंह चंपावत ने चंपावत ने 1860 में 1860 में कहां पर? नीमच में। नीमच में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया, ठीक है। जो टेलर आयोग था, टेलर आयोग, तो उस आयोग ने खुशहाल सिंह चंपावत को निर्दोष मतलब निर्दोष घोषित कर दिया और उनको रिहा कर दिया गया। टेलर आयोग ने टेलर आयोग ने खुशहाल सिंह चंपावत को क्या कर दिया? निर्दोष घोषित कर दिया। निर्दोष घोषित कर दिया। और इन्हें रिहा कर दिया गया। और इन्हें रिहा कर दिया। ठीक है, बात करें खुशहाल सिंह चंपावत की मृत्यु कब हुई थी, तो खुशहाल सिंह चंपावत की मृत्यु हुई थी जुलाई 1864 में उदयपुर में। इनकी मृत्यु, खुशहाल सिंह चंपावत की मृत्यु खुशहाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी जुलाई 1864 में उदयपुर में। जुलाई 1864 में कहां पर हुई? उदयपुर में। इसके बाद में जो खुशहाल सिंह का जो पुत्र था ना, देवी सिंह, उसने आवा पर पूर्ण अधिकार कर लिया। खुशहाल सिंह चंपावत के पुत्र खुशहाल सिंह चंपावत के पुत्र कौन था? देवी सिंह। देवी सिंह, ठीक है। इन्होंने आवा पर पुनः अधिकार कर लिया। इन्होंने आवा पर पुनः अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया।
कि खुशहाल सिंह चंपावत के बारे में जो अंग्रेज अधिकारी था ना मेल्सन, उन्होंने कुछ कहा था, एक लाइन लिखी थी, तो देखते हैं। जो मेल्सन है ना, कौन? मेल्सन। मेल्सन ने खुशहाल सिंह चंपावत के लिए लिखा है कि खुशहाल सिंह तख्त सिंह का विरोधी था, ना कि अंग्रेजों का। तख्त सिंह का विरोधी था, अंग्रेजों का नहीं। तो ये खुशहाल सिंह चंपावत के बारे में बातें हो गई है, तो आप एक बार मेरे इसका रिवीजन कर लो मेरे साथ में। तो बात करें खुशहाल सिंह चंपावत ने कब आत्मसमर्पण किया था, तो वो किया था 1860 में। कहाँ किया था? नीमच में किया था। ठीक है। जो टेलर आयोग आया था ना पहले, उस आयोग ने खुशहाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया और उनको रिहा कर दिया गया। खुशहाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी जुलाई 1864 में, ये हुई थी उदयपुर में। ठीक है। बात करें खुशहाल सिंह चंपावत के पुत्र, वो कौन था? देवी सिंह। उन्होंने इनकी मृत्यु के बाद में आवा पर पुनः अधिकार किया। और जो अंग्रेज अधिकारी था मेल्सन, उन्होंने खुशहाल सिंह चंपावत के लिए लिखा है कि जो खुशहाल सिंह चंपावत था वो अंग्रेजों का विरोधी नहीं था, वो तख्त सिंह का विरोधी था। तो ये यहाँ तक की बातें हो गई है। ये खुशहाल सिंह चंपावत का चैप्टर खत्म हो गया। तो आगे देखते हैं, कुछ विद्रोह हैं उनकी बात करेंगे। बात करते हैं कोटा में विद्रोह। ठीक है। खुशहाल सिंह तो खत्म हो गए यहाँ पे। अब बात करेंगे विद्रोह की। तो पहले लेंगे अपन, स्टार्टिंग में लेंगे कोटा विद्रोह। कोटा बात करें कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? तो कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन होएगा? कोर्ट के क्या होते हैं? बटन। तो क्या हो जाएगा? मेजर बटन। कौन होएगा? मेजर बटन। ठीक है। जो शासक होंगे कोटा के वो हो जाएंगे राम सिंह द्वितीय। शासक कौन होंगे? शासक राम सिंह द्वितीय। बात करें यहाँ पे विद्रोह कब हुआ था, क्रांति कब छिड़ी थी, तो वो छिड़ी थी 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857। 15/1857 को। ये किस किस के नेतृत्व में हुई थी भाई? किस किस के नेतृत्व में हुई थी? तो ये किस किस के नेतृत्व में हुई थी? एक तो हो जाएगा लाला जयदयाल। लाला ये पेशे से एक वकील था। बात करें कहाँ का था, तो ये कामा भरतपुर का था। कामा कहाँ पे है? कामा भरतपुर में। एक तो लाला जयदयाल हो गया। बात करें दूसरे की, तो दूसरा हो गया मेहराब खां। कौन था? मेहराब
ख। ये कहाँ का था? ये करौली का था। ठीक है। जो कोटा में विद्रोह हुआ था ना, सवाल आता है कि ऐसा कौन सा विद्रोह था जहां पर सुनियंत्रित व सुनिश्चित तरीके से क्रांति हुई थी? तो वो कौन सा था, कौन सा विद्रोह था? वो था कोटा विद्रोह। वह विद्रोह था, यह विद्रोह सुनियोजित व सुनियंत्रित तरीके से क्रांति हुई। ठीक है। जो कोटा विद्रोह में दो पलटनें थी, एक तो थी नारायणी पलटन और एक थी भवानी पलटन। इन्होंने मेजर बटन का सिर काटकर भाले की नोक पर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। ठीक है। भवानी पलटन व नारायणी पलटन ने मेजर बटन का सिर काटकर भाले की नोक पर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। ठीक है। बात करें कोटा विद्रोह की। ठीक है। तो कोटा में विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वो था मेजर बटन। जो शासक था वो था राम सिंह द्वितीय। बात करें कि इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था लाला जयदयाल ने, जो पेशे से एक वकील थे, और ये कहाँ के थे? कामा भरतपुर के। दूसरा था मेहराब खां, ये मुस्लिम था, और ये कहाँ का था? करौली का था। ठीक है, करौली का। सवाल आता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सा विद्रोह था या कौन सी क्रांति थी जहां पर सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से क्रांति हुई थी? तो वो कौन सी थी? कोटा। तो यह एक ऐसा विद्रोह था जहां पर सुनियोजित और सुनियंत्रित तरीके से क्रांति हुई। ठीक है। यहाँ पे दो दो पलटनें थी, एक तो भवानी पलटन, एक नारायणी पलटन। इन्होंने मिलकर जो मेजर बटन था ना, पॉलिटिकल एजेंट कोटा का, उसका सिर काटकर भाले की नोक पर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। ठीक है, तो लिख लिया होगा, तो साफ करते हैं इसको। जो मेजर बटन था उसका पुत्र फ्रैंक और आर्थर और फ्रैंक, मेजर बटन के पुत्र, इन क्रांतिकारियों ने बटन के पुत्र कौन कौन थे? फ्रैंक व आर्थर और कोटम, इन तीनों की हत्या कर देते हैं। इनकी हत्या कर देते हैं, कर देते हैं।
फिर इसके बाद में यहाँ पे आते हैं अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स और करौली के शासक मदन पाल सिंह। इनकी हत्या के बाद में यहाँ पे आते हैं कोटा में कौन कौन आते हैं। एक तो आ जाएगा रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स व करौली शासक करौली के शासक कौन थे? मदन पाल सिंह, मदन पाल। यह कोटा में आते हैं, कोटा आते हैं। सवाल यह बनता है कि ये कब आते हैं, तो ये आते हैं 30 मार्च 1858 को। तो 30 मार्च को आते हैं ये, 30 मार्च को। ठीक है, तो एक बार तो रिपीट कर लो। इन क्रांतिकारियों ने बटन के पुत्र फ्रैंक व आर्थर और कोटम की हत्या कर दी। रॉबर्ट्स व करौली के शासक मदन पाल सिंह की बाद में कोटा में एंट्री होती है, वो होती है 30 मार्च को। तो बात करेंगे आगे, टेबल इसको मिटाते हैं अपन। बात करें राम सिंह द्वितीय की, तो इसको पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, तो उसको घटाकर इसकी तो 17 तोपों की सलामी को 13 तोपों की सलामी कर दी। और जो करौली के शासक थे मदन पाल सिंह, उसकी 13 तोपों की सलामी को बढ़ाकर 17 कर दी। राम सिंह द्वितीय की 17 तोपों की सलामी के अधिकारों को घटाकर 17 तोपों की सलामी के अधिकार को घटाकर 13 कर दी। वहीं करौली के शासक मदन पाल सिंह जो इसकी 13 तोपों की सलामी थी, उसको बढ़ाकर 17 कर दी। 13 से बढ़ाकर 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17। ठीक है, बात करें जो नेतृत्वकर्ताओं को, मतलब अंग्रेजों ने कब पकड़ा, तो उनको पकड़ा था, देखो, जो मेहराब खां था उसको तो गिरफ्तार किया था करौली से। मेहराब खां को गिरफ्तार किया कहां से? करौली से। जो लाला जयदयाल था उसको बैराट से। को बैराट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया। ठीक है, बात करें कि इनको फांसी कहां दी गई थी, तो इनको फांसी कोटा दुर्ग में दी गई थी, दोनों को।
इनको फांसी कहाँ दी गई थी? कोटा दुर्ग में। ठीक है, कोटा दुर्ग में इनको फांसी दी गई थी। बात करें जो मेहराब खां था ना, ये प्रथम ऐसा मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसको कोटा में फांसी हुई थी। तो सवाल बनता है ये, मेहराब खां प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे कोटा में फांसी हुई। ये अपना कोटा विद्रोह खत्म हो गया, तो आप मेरे साथ रिपीट कर लो इसका एक साथ। राम सिंह द्वितीय थे, उसको पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, तो उसको घटाकर 13 कर दी गई। और जो करौली के शासक मदनपाल सिंह थे, उनको 13 तोपों से बढ़ाकर 17 तोपों की सलामी कर दी। ठीक है, बात करें मेहराब खां को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो वो किया गया था करौली से। और जो लाला जयदयाल थे उनको गिरफ्तार किया बैराट से। और इनको फांसी कहाँ पर दी गई थी, तो इनको फांसी दी गई थी कोटा दुर्ग में। जो मेहराब खां था वो प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे कोटा में फांसी हुई। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। बात करते हैं भरतपुर विद्रोह की। जो भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 31 मई 1857 को। जो यहाँ के शासक थे तो वो कौन थे, जसवंत सिंह। शासक कौन हो गए, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। जो जसवंत सिंह है वो भागकर आगरा चला गया। जसवंत सिंह भागकर क्रांति के समय कहाँ चला गया, आगरा चला गया। ठीक है, और जो यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिसन। भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉरिसन। लेकिन जो यहाँ का मोर्चा संभाला था ना, वो संभाला था मेजर निक्सन ने। यहाँ का मोर्चा संभाला। ठीक है, कि इसमें नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पे नेतृत्व किया था मेयो और गुजरों ने। क्या किसने किया था, मेयो व ये भरतपुर विद्रोह हो गया, तो एक बार इसका भी आप रिपीट कर लो मेरे साथ। बात करें भरतपुर विद्रोह की, तो ये हुआ था 31 मई 1857 को। यहाँ के शासक कौन थे, तो शासक थे जसवंत सिंह।
तो जसवंत सिंह एक क्रांति के समय जो भागकर आगरा चला गया था। बात करें पॉलिटिकल एजेंट कौन था भरतपुर में, तो वो था मॉरिसन। जो मेजर निक्सन है ना, उसने यहाँ का मोर्चा संभाला था। और जो नेतृत्व किसने किया था, वो किया था मेव और गुजरों ने। तो मिटाते इसको एक बार। छोटे छोटे दो विद्रोह हो रहे हैं, वो भी देख लो। बात करते हैं धौलपुर विद्रोह की। धौलपुर विद्रोह, इसकी तारीख तो फिक्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ के शासक थे ना, वो कौन थे? वो थे भगवंत सिंह। ढोल किसके लिए बजते हैं? भगवान के लिए। तो यहाँ के शासक कौन हो गए? भगवंत सिंह। भगवंत जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर निक्सन। क्रांति के समय, यहाँ पे विद्रोह के समय मेजर निक्सन। ठीक है। बात करें इनमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे एक तो रामचंद्र और एक हीरालाल। रामचंद्र, दूसरा हो गया हीरालाल। तीसरे की बात करें तो वो हो गया देवा गुजर। ठीक है, ये अपना धौलपुर विद्रोह हो गया। यह एक ऐसा विद्रोह था जो क्रांतिकारी थे ना, वो भी बाहर से आए थे और इनका दमन करने वाले लोग भी बाहर से आए थे। यह एक ऐसा विद्रोह था, ऐसा विद्रोह था जहां पर विद्रोही कार्य मतलब विद्रोही भी बाहर से आए थे, भी बाहर से आए थे और जो इनका दमन करने वाले लोग भी बाहर से आए थे। इनका दमन करने वाले लोग भी बाहर से आए थे। जो यहाँ पे क्रांति करी थी ना, वो 5,000 सैनिकों ने करी थी। इंदौर और ग्वालियर से 5,000 सैनिक आए थे और उन्होंने क्रांति की थी। इंदौर व ग्वालियर से 5,000 सैनिक विद्रोह करने आए थे। तो फिर जो भरतपुर के शासक थे भगवंत, धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। इन्होंने 2,000 सिख सैनिक लाकर ये लाए थे पटियाला पंजाब से। 2,000 सिख सैनिक लाकर इनका दमन, इन क्रांतिकारियों का दमन किया भगवंत सिंह ने। भगवंत सिंह ने कहां से? पटियाला पंजाब। पटियाला कहां है? पंजाब में। पटियाला पंजाब से 2,000 सिख सैनिक लाकर सिख सैनिक लाकर
इनका दमन किया। एक विद्रोह और है छोटा सा, एक बार इसको मेरे साथ रिपीट कर लो। बात करें धौलपुर विद्रोह की, तो धौलपुर विद्रोह के जो शासक थे विद्रोह के समय, तो वो कौन थे? वो थे भगवंत सिंह। बात करें पॉलिटिकल एजेंट की, तो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था मेजर निक्सन। जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्व किस किसने किया था? तो वो नेतृत्व किया था रामचंद्र ने, दूसरा हो गया हीरालाल ने, तीसरा हो गया देवा गुर्जर। ठीक। एक यहाँ के लिए एक लाइन आती है कि यह एक ऐसा विद्रोह था जहां पर विरोधी भी बाहर से आए थे और इनका दमन करने वाले भी बाहर से आए थे। इंदौर व ग्वालियर से 5,000 सैनिक मतलब विद्रोह करने के लिए आए थे। तो जो धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह, उन्होंने इनका दमन करने के लिए पटियाला पंजाब से 2,000 सिख सैनिक लाकर इनका दमन किया। बात करेंगे अलवर विद्रोह की, सॉरी, हाँ, अलवर विद्रोह। अलवर विद्रोह में 2 लाइनें हैं, देख लो। बात करेंगे अलवर विद्रोह। ये कब हुआ था? ये हुआ था 11 जुलाई 1857 को। 11 जुलाई 1857 को। जो यहाँ के शासक थे वो थे बन्ने सिंह। और इनको बोलते विनय सिंह भी बोलते हैं इनको। फिर एक छोटी सी लाइन और, फिर यहाँ से क्रांतिकारी भागकर कहाँ चले गए थे? आगरा। ये हो गया अपना अलवर विद्रोह। ये कब हुआ था? 11 जुलाई 1857 को हुआ था। यहाँ पे जो शासक थे वो थे बन्ने सिंह। यहाँ से क्रांतिकारी आगरा चले गए। और जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।